चलिए दोस्तों, तो क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, उसके बेसिस पे आपके सामने कुछ 12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कि 5 आपके सॉल्व हैं और 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम समझ के चलेंगे। ऑल्दो उसके आंसर्स यहाँ पे प्रिंट नहीं किए गए हैं, बट स्टिल आपको उसको समझाया जाएगा कि इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं और उसको आपको किस तरीके से आंसर करके चलना है। ठीक है, तो कुछ 12 सवाल है, फटाफट से 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के सोर्स डॉक्यूमेंट आपके क्या होते हैं? तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला रिकॉर्ड होता है, जिसको आप सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हो। ठीक है सर, ये जो रिकॉर्ड्स होता है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या बातें होना जरूरी होती हैं? तो हमने देखा इसके अंदर सर डेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है और क्या नेचर है। मतलब डेट, अमाउंट, नेचर, ये 3 चीज तो होनी चाहिए। क्यों? अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो रही है तो पार्टी का होना भी आवश्यक हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर हमने ये देखा था, डेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, उसके बाद नेचर होना चाहिए। 3 बातें तो बिल्कुल एसेंशियल होंगी। और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का भी वहां पे इन्वॉल्व होना जरूरी है कि कौन सी पार्टी है इस ट्रांजैक्शन के पीछे। ठीक है, और जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बेसिस पे ही आप अपने वाउचर्स को प्रिपेयर करते हो और लेटर ऑन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट की मोटे तौर पे परिभाषा होगी, जिसके अंदर आप 3 पार्ट्स में इसको डिफाइन करोगे। पहला कि ये जो है ये फर्स्ट रिकॉर्ड होता है। दूसरा कि इसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, मतलब इसके कंटेंट्स के बारे में बात करोगे, जिसमें आप बोलोगे डेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, और चौथा है आपका पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। और लास्ट आप बात करोगे कि इससे होता क्या है, तो इसके बेस पे क्या होते हैं आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वाउचर्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई इज द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट टू अकाउंटिंग। क्यों आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस के रूप में इंपॉर्टेंट माना जाता है? ठीक है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो अकाउंटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि भैया जो अकाउंटिंग है उसके अंदर बाइसनेस ना हो, किसी भी टाइप की फॉल्स रिपोर्टिंग ना हो, क्योंकि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको बहुत से लोग यूज करेंगे फ्यूचर में, और वो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही हो, एक तरीके का आप कह सकते हो कि ऑथेंटिक प्रूफ बने भविष्य में किसी के लिए भी। मतलब कि अगर कोई बैलेंस शीट शो कर रहा है तो वो बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उस पर लोग भरोसा कर पाए। इसलिए आपका सोर्स डॉक्यूमेंट एक प्रकार का एविडेंस के रूप में काम करता है, और वो होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस पूरी है। साथ ही में अगर कोई भी आपका ऑडिट कर रहा है, या फिर कोई भी असेसमेंट चल रहा है, या कोई भी लीगल चेकिंग चल रही है, कोई भी झगड़े विवाद हो गए, कोई भी डिस्प्यूट हो गया, तो उन सभी टाइप के मसलों में आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो वहां पे आपकी मदद करके चलता है, एविडेंस के रूप में वो काम आता है। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वाउचर। वाउचर का एग्जांपल दो जी। तो वाउचर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके? तो वाउचर आपके कैश वाउचर हो सकता है और नॉन कैश वाउचर हो सकता है। कैश वाउचर में आपके डेबिट वाउचर देखे थे आपने, क्रेडिट वाउचर देखा था, ट्रांसफर वाउचर्स के केस में आपके बहुत सारे ट्रांसफर वाउचर्स थे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। अगला है नेम द 2 टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो 2 टाइप के आपको वाउचर बताने हैं, तो इसके अंदर आप डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर भी बता सकते हो। साथ ही में आप इसमें यह आंसर भी लिख सकते हो कि 2 टाइप ऑफ वाउचर क्या होते हैं। तो आप इसको डिफाइन करो कि कैश वाउचर होता है सर, जिसकी 2 वैरायटी है, डेबिट क्रेडिट, और दूसरा कौन सा होता है आपका नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो आपके ऊपर है, ये भी एक प्रकार से टाइप्स ही हैं, बट इसको एक कैटेगरी में ले जा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये कैश वाउचर्स हो गए, और इसकी फर्दर 2 कैटेगरी होती है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, और जो दूसरा है वो आपका है नॉन कैश वाउचर। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है एज कंपेयर टू जो यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। नाउ अगला सवाल क्या है, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्यों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है? ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, और उस पर भरोसा जताया जा सके, ट्रूथफुलनेस दिखाई जा सके, वो बायस नहीं है ये बताया जा सके। इन सारे रीजंस की वजह से जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही की जाती है। ट्रांजैक्शंस आपकी एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई ये प्रूव किया जा सके, उन सभी चीजों के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। नाउ अगला सवाल आता है, नेम एनी 2 सोर्स डॉक्यूमेंट्स। 2 सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको नाम दे रहे हैं, आप बोल सकते हो कि कैश मेमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, पेइन स्लिप दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है, आपका इनवॉइस या बिल तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट है, रिसिट्स होते हैं वो आपके भी सोर्स डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से आपने 7 देखे थे, आप कोई भी 2 बता सकते हो। उसके अलावा हमने बिल रिसीवर, बिल पेबल, वेजेस शीट, ये सारी चीजें भी पढ़ी थी। बट कभी भी आपसे अगर 2 पूछा जाएगा तो आप मेन जो 7 आपको बताए गए उनमें से छांट के बताओगे। अगला, व्हाट इज पेइन स्लिप।
सर पे इन स्लिप क्या होता है? तो पे इन स्लिप का मतलब क्या है कि पे इन स्लिप जब भी हमें कैश डिपॉजिट करना होता है बैंक में, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? पे इन स्लिप की। हर बैंक के पास एक पे इन स्लिप का फॉर्मेट होता है जिसको हम फिल करते हैं, और उसका जो काउंटर फॉइल है, जो उसका एक पार्ट है, उसकी एक स्लिप है, वो बैंक हमें साइन और स्टैंप करके लौटा देता है एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस, जिसके बेसिस पर मान के चलते हैं कि हमारा पैसा जो है वो अकाउंट में जमा हो गया है। तो कैश जमा करने के लिए आपको पे इन स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्या था? डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बीच में डिफरेंस बताओगे तो आप क्या बोलोगे कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो वाउचर को सपोर्ट करता है, और वाउचर में हमने क्या बोला था कि वाउचर जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टेड माना जाता है। इसका काम क्या है? तो ये बेसिकली आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में मदद नहीं करता, ये उसका एक तरीके से एविडेंस बताता है, और वाउचर जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में मदद करता है, ये पूरी डिटेल देता है, और ये जो है वो डेबिट क्रेडिट के बारे में ही मेनली बात करता है। ऐसी कुछ बातें हमने पीछे डिफाइन की हुई है बकायदा, आप कोई भी दो डिफरेंशिएशन यहां पे दे सकते हो। अगला क्या है? व्हाट इज कंपाउंड वाउचर? कंपाउंड वाउचर सर क्या होते हैं? तो हमने देखा था कि जब कभी भी एक से ज्यादा क्रेडिट हो, मतलब मल्टीपल डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, या फिर मल्टीपल क्रेडिट हो और एक डेबिट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर आपके दो टाइप के थे, दो टाइप में, एक था डेबिट वाउचर, एक था क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसे बोलते हैं? जहां पे एक से ज्यादा डेबिट हो लेकिन क्रेडिट एक ही हो। और क्रेडिट वाउचर किसको बोलते हैं? जहां पे मल्टीपल क्रेडिट्स हो और डेबिट एक ही हो, उसको हम क्रेडिट वाउचर बोलते हैं। ओवरऑल इन सभी को कंपाउंड वाउचर कहा जाता है, जहां पे मल्टीपल डेबिट्स या फिर मल्टीपल क्रेडिट पाए जाते हैं। अगला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर्स? वाउचर्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो हमने देखा कैश वाउचर, हमने देखा था क्या? कैश वाउचर था, नॉन कैश वाउचर था, और कैश वाउचर के अंदर आपका एक डेबिट वाउचर था, एक आपका क्रेडिट वाउचर था। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वाउचर्स हो जाएंगे। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विच अकाउंटिंग वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपका डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा है, आपको कह रहा है कि कौन सा वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। तो बताओ, डेप्रिसिएशन जब आपकी मशीनरी पे लगता है तो क्या कैश आ रहा है जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो कैश वाउचर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ना डेबिट का ना क्रेडिट का। और अगर कैश वाउचर नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा? नॉन कैश वाउचर, या फिर इसको आप ट्रांसफर वाउचर भी कहते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अकाउंटिंग वाउचर बनाना है, तो आप बोलेंगे नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। अगला है इज कैश मेमो अ सोर्स डॉक्यूमेंट और एन अकाउंटिंग वाउचर। आपको पूछ रहा है कि कैश मेमो जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है या अकाउंटिंग वाउचर है। तो हमें अकाउंटिंग वाउचर तो पता लग गया जो हम खुद बनाते हैं, और कैश मेमो जो होती है जो थर्ड पार्टी इशू करता है। तो हमने डिफरेंस क्या समझा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो होगा वो रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है, इसलिए ये एविडेंस के रूप में काम करता है। और अकाउंटिंग वाउचर तो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, कोई भी एंटिटी कोई भी फर्म खुद प्रिपेयर करती है, इसलिए हम प्राइमरली अकाउंटिंग वाउचर को एविडेंस के रूप में यूज नहीं करते, बट वहां कर सकते हैं जहां पे हमने डेबिट वाउचर बनाया था और वहां पे हमने रिसीविंग ले ली थी, रिवेन्यू स्टैंप वहां पे वगैरह लगा के रखा हुआ है। बट इन जनरल जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको हम ज्यादा रिलायबल एविडेंस या प्रूफ मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है। तो एग्जांपल जो कैश मेमो है, कैश मेमो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी इशू करेगी, आप खुद इशू अपना कैश मेमो नहीं करेंगे। आपने जो सामान खरीदा है, जिसको पैसे दिए हैं, वो आपको कैश मेमो इशू करके देगा। तो कैश मेमो क्या है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, ना कि अकाउंटिंग वाउचर। तो ये आपके कुछ बेसिक 12 क्वेश्चन थे। बहुत छोटा चैप्टर है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं, बट मोटे तौर पे आप अगर पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना वहां पे खत्म हो जाएगी। आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। बट स्टिल हमने कुछ सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख लिए, तो आपको मोटे तौर पर आइडिया लग जाए कि क्या पूछा जा सकता है और किस तरीके से उसका आंसर आपको देना है।